एक्सक्यूज मी सर, मेरी वाइफ मिसिंग है सर। बैठो और डिटेल में बताओ, कोई फोटो है उसकी? हाँ, फोटोज माय वाइफ। शिखा बहुत खूबसूरत है सर, इतना कि कोई एक बार उसकी आंखों में देख ले तो दुनिया में कुछ भी और देखने के लिए जरूरी नहीं रह जाता। यादव जी, वर्मा, जरा इधर आइए। सर, पता है इसके गालों पे ऐसी रौनक ठहरती है सुबह का सूरज शर्मा जाए। ये फोटो देखो। और सर, जब वो हंसती है ना तो ऐसा लगता है कि किलकारियां अपनी बीवी के बारे में बता रहा है या मैटनी सिनेमा दिखा रहा है? कब से मिसिंग है वो? सर, हमारी ना लव मैरिज हुई थी, पर शादी के 2 महीने बाद ही वो बिना बताए कहीं चली गई। पता नहीं क्यों सर। किधर रहता है तू? बैंगलोर। एक मिनट, तेरी बीवी बेंगलोर से मिस हुई है और तू रिपोर्ट लिखाने आगरा आ गया? ताजमहल। ताजमहल? उसे ताजमहल बहुत पसंद है सर। हाँ सर, इसलिए मुझे यकीन है वो पक्का यही है। कितना टाइम हो गया उसे लापता हुआ? 6 years सर। मैं पिछले 6 साल से उसको ढूंढ। नाम क्या है तेरा? जगन राव सर। तू गलत पते पर आ गया जगन, तुझे तो आगरा के पागल खाने में होना चाहिए था। यादव जी, परेशान है बेचारा। जगन, तुम्हारी बीवी की सारी डिटेल्स लिखवा दो और ये फोटो यही छोड़ जाओ। कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जाओ। थैंक यू। देखो, आज ज्यादा टाइम नहीं है, इमरजेंसी है हॉस्पिटल में। यूनिफॉर्म लाइए। जल्दी खत्म करते हैं, कपड़े बदल लो। 1 2 3 4। भावनात्मक शोषण या कंट्रोल, इन शब्दों से क्या समझते हैं आप? दरअसल कुछ अपराधियों के क्राइम करने की वजह होती है उनकी कंट्रोलिंग टेंडेंसी, और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ऐसे अपराधियों को कंट्रोल ओरिएंटेड ऑफेंडर्स कहते हैं। जगन भी अपने विक्टिम्स पर अपना पूरा कंट्रोल रखता था, और सिर्फ मारपीट कर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल अब्यूज के द्वारा भी। क्या होती है साइकोलॉजिकल अब्यूज? जब कोई शख्स बार बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर आपके कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ दे, उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल अब्यूज। और जगन के इस बर्ताव का कारण था उसकी पत्नी शिखा का उसे छोड़ देना, और अपने इस इमोशनल डिस्ट्रेस को बहाना बनाकर उसने 6 सालों में 4 मर्डर्स किए। पर ऐसा कब तक चलने वाला था? ये लीजिए आरती जी। आरती, हमको कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसा मसाला निकालना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारी जॉब बचे। सर, देखो ना कितने कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, कितनी सारी स्टोरीज चल रही हैं, कितना नया मसाला हो रहा है। हमारा ध्यान कहाँ है? सर इतनी बुरी तरह टॉर्चर करने की कोई तो बड़ी वजह होगी। तुम्हारे बीवी के अफेयर के बारे में पता थे तुमको? नहीं सर,
उसका कोई आशिक या क्लोज फ्रेंड? नहीं सर। सर ये देखिए, ये डायरी, इसमें सर महिमा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या करती थी, कहाँ जाती थी, उसे क्या पसंद था। सर काफी पीएचडी करके रखी है महिमा पर। मैं समझता हूँ सर बहुत रिसर्च करके फंसाया है उसे। फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी सब देखो सर। पता करो किससे चक्कर चल रहा था उसका। सर हेलो। हेलो मिस्टर जगन, जर्नलिस्ट आरती राय दिस साइड। हाँ जी। मेरे पास आपकी मिसिंग वाइफ की लीड है। आप शिखा को जानती हैं? क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। इमामबाड़ा, पिछले वाली गली। आरती जी। जगन। हेलो। सॉरी मैं लेट हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे हजरतगंज पुलिस स्टेशन से पता चला कि आप 7 साल से अपनी बीवी को अलग अलग शहरों में पोस्टर लगा के आप शिखा को कैसे जानती हैं? देखिए, ये बताने से पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि आपके और शिखा के बीच की स्टोरी क्या थी, लाइक पूरी स्टोरी। क्योंकि अगर शिखा अपनी मर्जी से भागी आरती जी, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है? Yes, I was a scholar in mathematics. तो फिर तो आपको पता होगा देयर आर n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज उसके छोड़ के जाने की। आरती जी, मैं अजम्पशन पे नहीं जीना चाहता। उससे मिलके ये जानना चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़ के क्यों गई, और सिर्फ सच जानना चाहता हूँ जो वही बता सकती है। तो फिर आप उसे यहाँ लखनऊ में क्यों ढूंढ रहे हैं? इमामबाड़ा। उसको पुरानी इमारतें बहुत पसंद है आरती। तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ और वन फाइन डे शी डिसअपियर्स। इसका तो बस एक ही मतलब हो सकता है। तो फिर Who knows? क्योंकि लास्ट टाइम जब शिखा मुझे मिली थी तो वो खुश थी। शिखा मिली थी आपको? कहाँ? एक एग्जीबिशन कवर करने में जयपुर गई थी और शिखा वहाँ सोलो ट्रिप पर आई थी। बस टकरा गए और थोड़ी बहुत बातचीत हुई बस। तो मतलब वो जयपुर में है? 2 महीने पुरानी बात है। आई एम सॉरी, मैंने उसका नंबर नहीं लिया। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? कुछ शहर और से। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जगन जी। एटलीस्ट मुझे तो लगा वो प्यार था, बट फिर यो। फिर मेरा एक्स हस्बैंड हर छोटी छोटी बात पर हाथ उठाता था। ऐसी अब्यूजिव मैरिज में रहने का कोई फायदा ही नहीं था। मेरे मॉम डैड ने बहुत मना किया, बट आई फाइल्ड अ केस। अभी वो जेल में है। तो अब आप खुश हैं? पता नहीं, खुद को काम में इतना बिजी रखती हूँ कि ये सवाल दिमाग में आता ही नहीं है। आरती, जिस आदमी से तुम हमारी स्टोरी के लिए झूठ बोलकर मिलने जा रही हो वो एक्शन में मर्डर सस्पेक्ट है और कई बार जेल जा चुका है। टेल मी यू आर सेफ ना? स्विच ऑफ। जस्ट अ सेकेंड। आरती, वॉशरूम। इस तरफ। अच्छा, थैंक यू। मैं आपके पास हूँ। थैंक यू। कितना हुआ? 200।
जगन, तुम्हारे पास कैश होगा? हाँ, मेरे वॉलेट में होगा। ओके। अरे नहीं नहीं, वॉलेट मेरे पास है, बैग मत खोलो, मतलब उसमें नहीं है। क्या हुआ आरती? क्या क्या ढूंढ रहे हो? वो वॉलेट। मैं दे दूं? हाँ प्लीज। कितना हो गया? सर 200। थैंक यू सर। जगन, यहाँ बाहर ना आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, तुम खाओगे? मैं लेकर आती हूँ। आइसक्रीम? गर्मा गर्म चाइनीज के साथ आइसक्रीम कौन खाता है? तुमको हिट हो गई ना? अच्छा, सॉरी बट आपके किचन का आइडिया नहीं, मुझे तो सर्व कर दोगे आप? टेस्टी नो? हाँ। अच्छा जगन, मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए, बट आई प्रॉमिस अपने चैनल पर मैं प्राइम शो करूंगी तुम्हारी स्टोरी पर। उससे क्या हो जाएगा? पीपल विल हेल्प, दे विल लाइक इट कि इतने साल बाद भी तुम बिना हार माने अपनी बेवफा बीवी को ढूंढ रहे हो। मैंने कब कहा बेवफा है? सॉरी, I mean लापता। This alcohol, no, you know. मैं देखती हूँ। मैडम कल बिल्डिंग में पानी नहीं आएगा। अच्छा, भैया आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? जी मैडम। वो एक्चुअली किचन के बेसिक का पाइप ठीक करना था। जी मैडम। हाँ जी ठीक है। I'll take your leave आरती। हाँ हाँ हाँ? हाँ या ओके बाय, टेक केयर। कौन सा पाइप मैडम? कौन सा पाइप? भैया कल करेंगे ठीक, आप कल आ जाइए। जी मैडम। मेरा वॉलेट, पर्स छूट गया। ये क्या कर रहे हो तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ये लो तुम्हारा पर्स। देखो मैं चिल्ला दूंगी। हाँ भैया, मैम जगन इधर अपनी बीवी शिखा को ढूंढने आया था, लेकिन आरती को लगा कि जगन से उसे एक सेंसेशनल स्टोरी मिलेगी, और जब मैंने उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च किया वो तो एक सीजनल क्रिमिनल निकला। और मैंने तुरंत के तुरंत आरती को अलर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मैम उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। और अब
मैडम ये देखिए, कुछ दिन पहले आगरा में भी इसी तरह का मर्डर हुआ था और वहां भी ये था। और इसकी वाइफ शिखा, वो कहाँ है? शिखा! मैडम, जगन की पत्नी का एड्रेस ट्रेस हो गया है, पता भोपाल का है। एक काम करो, भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म करो, हमें पूछताछ के लिए वहां जाना होगा। अरे आ रही हूँ, 1 मिनट। कौन है? बहुत प्यार करता था शिखा, इतना कि हर लड़की में मुझे तुम दिखाई देती हो, और फिर मैं उनके साथ वही करता हूँ जो मुझे तुम्हारे साथ करना चाहिए, उनका खून। यहीं का पता दिया है ना शिखा राव का? सीरियल किलर्स कई किस्म के होते हैं। इनमें से एक वर्गीकरण है मिशनरी सीरियल किलर्स। ये हत्यारे खून करने के पीछे एक मकसद, एक लक्ष्य बना लेते हैं जिसका कोई तर्क या लॉजिक नहीं होता, पर वो उसका इस्तेमाल हत्याओं को जस्टिफाई करने के लिए, सही ठहराने के लिए करते हैं। जगन ने भी अपने लिए एक कहानी बुन ली थी कि वो इन औरतों की हत्या करके समाज पर उपकार कर रहा था, और इसीलिए अपने विक्टिम्स से ये लिखवाना कि वो बेवफा हैं उसके मकसद का खास हिस्सा बन गया। बहरहाल हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और ऐसे क्रिमिनल्स से सावधान रहें।